नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर पिछले दिनों जब से डीआईजी भुल्लर का एपिसोड सामने आया है, तब से लेकर अब तक डीआईजी भुल्लर का यह भ्रष्टाचार नेटवर्क और भ्रष्टाचार का यह एपिसोड थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां निकलकर एक अफसर की सामने आए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पंजाब के इतिहास में ही नहीं, ये शायद देश के इतिहास में पहला ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें एक सरकारी अधिकारी के घर से इतना सब बरामद हो जिसको समेटने में सीबीआई के पसीने छूट गए। लेकिन इस सब में सीबीआई की जो टीमें हैं वो अपनी लीगल टीमों के साथ मिलकर पूरी तरीके से काम कर रही हैं। एक एक स्टेप सीबीआई का इस तरीके से उठाया जा रहा है जिसे अदालत में फुल टू प्रूफ किया जा सके। हम आपको यहां पर एक और बात बता देते हैं। सीबीआई की जांच के दायरे में जितने भी अब तक जो केस आए हैं उनमें आप समझे कि 95% की जो रेशो है वो ये है कि उन्होंने अदालत के अंदर इन मामलों को प्रूव किया है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। इसमें सीबीआई की टीम एक एक कदम कदम फूक फूक पर चल रही है, और ये जो कदम फूक कर चल रही है ना, उसका नतीजा ये है कि आने वाले समय में ये पूरा का पूरा केस डीआईजी भुल्लर और उसके साथ पकड़े गए कृष्णु शारदा के अलावा जो जो लोग इसके लपेटे में आएंगे उन सब पर बाकायदा अदालत के अंदर प्रूव किया जाएगा। दरअसल है क्या, कई दिनों के बाद अब डीआईजी भुल्लर के परिवार की बारी है। डीआईजी भुल्लर का परिवार सीबीआई के रेडार पर हालांकि शुरू से था, लेकिन अब जांच की जो आंच है वो डीआईजी भुल्लर के परिवार यानी कि पत्नी और बेटों तक पहुंचने लगी है, क्योंकि अब एक एक करके हर सवाल का जवाब डीआईजी भुल्लर के बेटों और डीआईजी भुल्लर की पत्नी से भी पूछा जाएगा। अब आप यहां पर यह समझे कि जब डीआईजी भुल्लर की जो, अगर थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाए तो डीआईजी भुल्लर की जो जब रेड पड़ी थी उनकी कोठी पर, तो उस वक्त जब गहने सामने आए, जब वो ज्वेलरी बहुत सारी जब मिली, सीबीआई ने बरामद की, तो उसमें उसके अंदर से कुछ ज्वेलरी को लेकर डीआईजी, जो हमारे सूत्र बताते, डीआईजी भुल्लर की पत्नी रोने लगी थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो ज्वेलरी है, मतलब वो सारी नहीं थी, उसमें से कुछ ज्वेलरी को लेकर वो बहुत इमोशनल थी, और उन्होंने कहा सीबीआई के लोगों से कि ये जो ज्वेलरी है ये किसी भी तरीके की कमाई की ज्वेलरी नहीं है। ये जो ज्वेलरी है ये मेरे मायके की तरफ से मुझे जो स्त्री धन होता है, जो दहेज में आता है, ये उसके तौर पर उसके परिवार के लोगों ने उन्हें दी थी, गिफ्ट में दी थी। तो ये बात सुनकर सीबीआई के लोगों ने उस ज्वेलरी को अलग से उसको सीज करके अलग से रखा था कि ये जो है ये इनकी पत्नी का जो गहने थे ये वो थे, इनसे इस भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कहा तो यहां तक जाता है कि उन ज्वेलरी की जो लिस्ट थी उसको बाकायदा अपने साथ तो बनाया गया, लेकिन उसको सीजर मेमो में साथ नहीं रखा गया, मेमो में, क्योंकि वो बाद में उसके लिए कहा गया था कि ये ज्वेलरी उनके जो दहेज में आई थी ये वो ज्वेलरी थी, और अदालत को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। यानी कि सीबीआई नहीं चाहती थी कि जो चीज अगर भ्रष्टाचार की नहीं है, सचमुच उनके साथ गिफ्ट में उनके दहेज में आई हुई चीजें थी, उनका इमोशनल टच था, तो सीबीआई ने यहां पर जो सुनने में आता है वो कॉपरेट किया था। लेकिन हम आपको अब यहां पर ये बता दें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब डीआईजी भुल्लर के परिवार से क्रॉस चेक करनी बाकी है। देखिए, जैसे अभी तक जो डीआईजी भुल्लर वाला मामला था, जब उनके यहां रेड हुई 7.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसके अलावा 26 लग्जरी घड़ियां बरामद हुई, 2.5 किलो सोना बरामद हुआ था, और लग्जरी गाड़ियां बहुत मिली थी। इसके अलावा प्रॉपर्टियों के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपरों की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के पेपर हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के पेपर थे। केवल पंजाब नहीं था, केवल पंजाब के कुछ जिले नहीं थे, पंजाब के जिलों से बाहर भी थे।
इसके अलावा कनाडा के अंदर थे, कनाडा में 2 प्रॉपर्टियां और इसके अलावा एक मैंशन था, दुबई में 2 अपार्टमेंट बताए जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया में कई प्रॉपर्टियां बरामद हुई थी। इसके बाद जब अभी कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह के घर पर जो बिल्डर था, जो एक तरीके का कहा जाए कि रियल एस्टेट कारोबारी था, उसके जब 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी एक साथ, तो उसमें भी 50 प्रॉपर्टियों के और पेपर बरामद हुए थे। इसके अलावा लॉकर में बहुत सारी प्रॉपर्टी, तो यह हजारों करोड़ रुपए की जो नामी बेनामी संपत्ति का मामला था। सीबीआई ने यहां पर सारी चीजें की और सीबीआई ने इस बारे में पूछताछ जो की थी उसमें भी कई चीजें निकल कर आई थी सामने। अब जब परिवार के लोगों से इस बारे में पूछताछ की गई, सीबीआई ने जो बयान दर्ज किए थे परिवार के लोगों के, उसमें केवल 8 प्रॉपर्टियों का जिक्र था, केवल 8 प्रॉपर्टी का। लेकिन यहां तो 800 के आसपास पहुंचने जा रही हैं प्रॉपर्टियां। 8 प्रॉपर्टियां तो कहीं पीछे छूट चुके हैं। तो इसी के चलते आज सीबीआई ने जो डीआईजी भुल्लर के बेटे थे उनको बुलाकर पूछताछ की है। अगर इसमें देश विदेश की प्रॉपर्टियों को अगर देखा जाए तो यह हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां बनती है। डीआईजी भुल्लर के बेटे से इन्हीं प्रॉपर्टियों के बारे में और जो संपत्ति इकट्ठी की गई थी उसके बारे में यह बात की, पूछताछ की गई। यहां पर एक चीज और है, हालांकि इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो पूछा गया है उनसे उन प्रॉपर्टियों के बारे में बयान दर्ज किए गए हैं जो प्रॉपर्टियां उन्होंने पारिवारिक प्रॉपर्टियां देखी थी, यानी कि बहुत पहले से प्रॉपर्टियां थी। इसके अलावा कोई अगर मान लीजिए कोई डीआईजी लेवल का कोई आदमी करोड़ 2 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदता है या कोठी खरीदता है, चलिए मान लीजिए वो भी उसने कहीं से मैनेज कर लिया होगा, पैसा लेकर किया हो, लेकिन ये हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जो बरामद हो रही हैं ये बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं उनसे यह भी पूछा गया, यह भी जानने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है कि आखिर डीआईजी भुल्लर से उनके घर पर मिलने के लिए कौन कौन लोग आते थे, इनमें अधिकारी कौन कौन लोग थे, पुलिस के अधिकारी कौन कौन लोग थे और नेता कौन कौन लोग थे। ये एक बहुत बड़े नेटवर्क को सर्च किया जा रहा है भ्रष्टाचार के, जिसमें के पूरे पंजाब को लूटने की तैयारी कर रखी थी और आधा पंजाब लगभग लूटा जा चुका था। अब यहां पर एक बात आपको और बताते हैं, जो दलाल कृष्णु शारदा है उसके बारे में भी जो डीआईजी भुल्लर का परिवार है उससे काफी कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। दरअसल है क्या, सीबीआई की टीम को हर बार ऐसा कुछ जानने की कोशिश होती है जिसमें से कुछ निकल के आए, यानी कि फॉर्मली बात करते हैं, सवाल दागे जाते हैं और सवाल के जवाब में जो जवाब आता है, सवाल के बदले जो जवाब आता है उसमें से यह तलाशने की कोशिश की जाती है कि कुछ नया बताया जाए। यानी कि कृष्णु शारदा के जो तार थे, जो जड़ें थी, वो डीआईजी भुल्लर के परिवार में किस हद तक उतरी हुई थी यह भी जानने की कोशिश होती है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अगर डीआईजी भुल्लर कृष्णु शारदा और उसका जो बाकी का नेटवर्क है वो जो भी बताएगा उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी कहानी यह है कि इस कहानी में हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ रुपए रोज का जो जीएसटी लूट का जो मामला है मंडी गोविंदगढ़ की स्क्रैप से वो है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जितने लोगों को लाइसेंस दिलवाए गए थे, जिन लोगों से पैसा लेकर उन्हें लाइसेंस दिलवाए गए, दूसरी चीजें मुहैया कराई गई, ये सारी चीजें इसी पूरे एंगल से जुड़ी हुई हैं और सीबीआई हर मामले पर एक नया पहलू जानने की कोशिश करती है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके तार और कहां तक जुड़े हुए हैं। उन हथियारों के बारे में भी जानकारी मांगी गई परिवार के लोगों से जो डीआईजी भुल्लर पर मिले, जिंदा कारतूस मिले, बहुत सारा असला मिला है, इस पर भी पूछने की कोशिश की गई। डीआईजी भुल्लर के बैंक लॉकरों के बारे में जानने की कोशिश की गई, डीआईजी भुल्लर के उन अकाउंट्स को जानने की कोशिश की गई जहां पर पैसा आता जाता था, कहां से पैसा आता था, कैसे आता जाता था। इसके अलावा डीआईजी भुल्लर से मिलने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी कितने आते थे। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके एक एक पहलू को खंगालने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है। अब बारी है डीआईजी भुल्लर के परिवार की, और डीआईजी भुल्लर के परिवार में किस तरीके से सीबीआई इसमें सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ कर रही है। डीआईजी भुल्लर बुड़ैल जेल के अंदर हैं
और डीआईजी भुल्लर के ही बुड़ैल जेल के अंदर कृष्णू शारदा भी है। लेकिन अभी जिस तरीके की प्लानिंग सीबीआई कर रही है वो आप समझे, इस पे बहुत पुख्ता तरीके से चालान पेश किया जाएगा ताकि सीबीआई की जो जितने भी आरोप है उनको पुख्ता तरीके से रखा जा सके अदालतों के अंदर। क्योंकि ये बात तो सीबीआई की टीम भी जानती है कि डीआईजी भुल्लर भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर देगा, पूरे तरीके से केस को कमजोर करने की कोशिश करेगा, हर स्तर पर करेगा, क्योंकि पंजाब पुलिस का अधिकारी है, बहुत सारी चीजें जानता है। इसलिए सीबीआई ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती ताकि बाद में जाके किसी तरीके की कोई बदनामी का सामना करना पड़े सीबीआई की टीम को। अब इसमें एक और बड़ा पहलू ये भी जुड़ा हुआ है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक एक पल पल की जानकारी चाह रहे हैं। ये पहला मामला है कि सीबीआई की टीम पंजाब में पहुंचती है, सीबीआई का डायरेक्टर पंजाब में पहुंचते हैं और पंजाब में बाकायदा कैंप करते हैं। उन अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जाती है, उन अधिकारी को गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनको ट्रैक बताया जाता है कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाना चाहिए। यानी कि सीबीआई का प्लान पूरा पूरा फुल प्रूफ है। और अब पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर के परिवार की बारी है। आज एक सदस्य से पूछताछ की जा चुकी है, कल हो सकता है इसी को दोबारा बुलाया जाए या अन्य सदस्यों को भी जांच के दायरे में लाकर उनसे अलग अलग स्टेटमेंट दर्ज कराए जाएं, उनसे अलग अलग स्टेटमेंट लिए जाए और फिर उन पर क्वेश्चनिंग की जाएगी। और फाइनल क्वेश्चनिंग बाद में जो परिवार के लोग बताते हैं उसी क्वेश्चनिंग को आगे बढ़ाया जाएगा डीआईजी भुल्लर के साथ। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि डीआईजी भुल्लर को अभी और भी कई बार सीबीआई की टीम रिमांड पर लेगी ताकि उनसे अलग अलग लोगों से लिए गए बयानों के आधार पर आगे जानकारी हासिल की जा सके। यानी अभी किसी भी तरीके से डीआईजी भुल्लर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जितना डीआईजी भुल्लर भागने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो इस भ्रष्टाचार के दलदल के अंदर डूबते जा रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।